मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधिनंगतः। कुछ नहीं, तपते हुए जलते हुए अंगारों को लाएं और अंगारों को ला करके धुंधकारी के मुंह में डाले। क्यों करता मेरा मेरा तपे हुए अंगारे जब मुंह में डाले तो उसने प्राण त्याग दिए। एक दिन अब जब प्राण त्याग दिए मेरा तो उन्होंने सोचा कि लाश को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, मेरा किंतु गांव के लोग आ जाएंगे, कहेंगे इसको किसने मारा। तो बोले लाश को भी ठिकाने लगाना होगा। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, कमाई नहीं, वहीं पर एक गड्ढा खोदा आंगन में। गड्ढा खोद करके धुंधकारी की लाश को वहीं निकल जाएगी, उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल दी। जब ऐसा किया और ऐसा करने के बाद सबकी सब पांचों की पांचों वेश्याएं धन लेकर के भाग गईं। एक बार एक वो है इस प्रकार से का वचन, जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला, गोकर्ण जी महाराज ने उन्होंने जलाया, मतलब हमारे गया जी में जाकर के जला देते हैं। पिताजी की, माताजी की और अपने भाई धुंधकारी की श्राद्ध की। अपने ही जला जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारी भाई का निधन हो गया है, देहांत हो गया है, तो उन्होंने जाकर के श्राद्ध कर दी, तर्पण कर दिए, क्योंकि तर्पण करने से मुक्ति मिलती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने तर्पण किया और इसके बाद में गोकर्ण जी महाराज एक दिन यात्रा से जा रहे थे, तो यात्रा करते करते उनको रात हो गई और उसी समय कहाँ पर रात हुई, जहाँ पर उनका गांव था, 6 नियम बताए गए। गांव में उनको रात हो गई। तो रात होते अब उन्होंने सोचा कि अपना यहाँ घर है, यहीं पर विश्राम कर लिया जाए। तो यज्ञ करना, अब जब घर में कोई न रहे तो बहुत सो कचड़ा जम जाते, रोज को झाड़ू में लगे तो कचड़ा तो जम ही गया। गोकर्ण जी महाराज ने एक खूंट में साफ किया और अपने गमछे को बिछा करके, दुपट्टा को बिछा करके वहीं पर लेट गए। और साफ कहाँ किया, जहाँ धुंधकारी की लाश गड़ी थी। और इसके बाद में 3 क्षत्रियों के जब रात को सोए तो रात को सो करके और जैसे ही सोते हैं, पहला चीज है धर्म, तो रात में क्षत्रियों की। उनको दूसरा है दंड, कोई अगर क्या दिखाई देगा, साकरन में साह सकृत दस्ती। देख ही रहे थे कि अचानक वहीं उनको हाथी दिखाई देता है। वही हाथी भैंसा बन जाता है, फिर वही भैंसा मानव बन गया। मानव बन करके जोर जोर से रोने लगा। लट्ठे मार दो तो मान जाएगा, और उससे भी नहीं मान रहा। मानव बन करके जोर जोर से रोने लगा। उसको उसके प्रति तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया कुछ तो बताओ, कौन हो आप, तुम कौन हो भाई। लेकिन वह जोर जोर से रोता, लेकिन बोलता कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं बोलता तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के मंत्र फूंक करके जैसे ही उसके ऊपर पटका तो उसकी वाणी खुल गई। तो वह कहने लगा, अहम राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं न शितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले अरे तुम धुंधकारी हो। बोले हाँ मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले यह तुम्हारी गति कैसी हुई। बोले जब मैंने ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया और पाप पारायण हो गया, तो इसके बाद पाप पारायण होने के कारण ही मेरी यह गति है। इसके लिए आप कुछ, तभी से मैं यह प्रेतात्मा पूरा वृत्तांत बताया धुंधकारी ने कि मेरा ऐसा हुआ। तब तांगार समूह से सारी की सारी अपनी व्यथा बताई और व्यथा बताने के बाद में कहने लगा कि केवल वायु आहार करने को मिलता है, मेरे को न जल मिलता है न भोजन मिलता है। अगर मिलता है तो केवल वायु आहार, जो हवा चलती है इसके सहारे ही सब मेरा चलता है। भयंकर कष्ट हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ आप उपाय करिए। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोच। भैया आप तो साक्षात करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। आप कुछ उपाय
करिए मुझ पर अनुग्रह करके आप मेरी मुक्ति का कुछ उपाय सोचिए। तो अपने ब्राह्मण धर्म का गोकर्ण जी कहने लगे, आपका जब मेरे को पता चला तो मैंने आपके नाम से श्राद्ध गया जी में कर दी थी। बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया जी में आप एक नहीं 100 श्राद्ध कर दो तो ने हमारी मुक्ति हो जाए। बोले काय? बोले हम नंबर 1 के पापी आए, छोटे मोटे पापी नहीं, नंबर 1 के पापी, नंबर 1 के प्रेत हैं। गया में तो आप एक नहीं 100 श्राद्ध कर दो तो मुक्ति न हो जाए, जबकि साधारण मनुष्य की 1 श्राद्ध करने से गया में मुक्ति मिल जाती है। बोले 1 तो ठीक है, तुम 100 सते नापी 100 श्राद्ध भी कर दो तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया आप एक काम करिए, रात को आप जाइए, सुबह होते ही हम कुछ उपाय सोचेंगे, आपके मुक्ति का हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। आप रात को जाइए, हमको चैन से सोने दीजिए। धुंधकारी तो उस समय चला गया। जब कोई भी अपने भाई की इस तरीके से दुखित व्यथा सुनेगा तो उसको रात में नींद आ जाएगी, कभी नींद नहीं आ सकती। गोकर्ण जी महाराज को रात में नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उन्होंने नित्य कर्म जो अपना होता है, संध्या वंदन स्नान आदि सब किया और नित्य कर्म करने के बाद उन्होंने जाकर के क्या किया, उनके उद्धार के लिए कुछ ना कुछ उपाय सोचने लगे और गांव के लोगों से परामर्श लिया, गांव के विद्वानों से परामर्श लिया, क्षेत्र के विद्वानों से परामर्श लिया। तो कहने लगे भैया आपको हम क्या उपाय बताएं, आप ही स्वयं इतने विद्वान हो। जब कोई ज्ञानी होता है तो अपने से ज्ञानी व्यक्ति को परामर्श नहीं देता, कह देता भैया आपको जाना तो आपको अपने मन को कर लो। तो कहने लगे जब किसी ने उपाय नहीं बताया तब उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी, जगत में साक्षी देवता अगर साक्षी हैं तो केवल सूर्य चंद्र अग्नि यही दिखाई देते हैं। जगत के साक्षी है साक्षात सूर्य नारायण भगवान। हे प्रभु कृपा करके आप ही बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दिव्य वाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह यज्ञ वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सप्ताह वाचन प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत संहिता का पान कराओ, श्रवण कराओ और विधि से श्रवण कराना, आकर के उसको आसन देना। धुंधकारी को गोकर्ण जी महाराज कहाँ आसन देते हैं। तो भागवत होती है तो देखा होगा कि एक 7 गांठ को बांस लगाते, 7 गांठ को बांस लगाओ जात, उस गांठ में ऊपर से 4 कली करके नारियल में उसको बांस देते हैं। तो जैसे ही 7 दिन की कथा बैठी, अब गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे। गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, तो प्रथम दिन की कथा समाप्त होते ही एक जो गांठ है ग्रंथि वह चटक गई। दूसरे दिन की गांठ में दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन में तीसरी, ऐसे 7 दिन में 7 ही गांठें चटक गईं। और एवं 7 दिन ऐसे वा 7 ग्रंथ विवेदनम, 7 गांठ तो हैं जो 7 दिन में चटक गईं। और जब 7वें दिन की कथा हुई और उसके बाद में जयकार बोली, बोल भागवत भगवान की जय। जैसे ही जयकार बोली तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। 7 दिन का भागवत संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष, वह 7 गांठ चटकने के बाद एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया।
दिव्य पुरुष प्रकट हो करके भागवत की महिमा गाने लगा। गोपाल जी महाराज को प्रणाम किया, भागवत को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में भागवत की महिमा गाने लगा। गोपाल जी महाराज ने पूछा, भैया आप कौन हो? गोपाल जी महाराज ने कहा, भैया आप कौन हो? बोले आप मेरे को पहचाने नहीं? बोले ना। बोले मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। निद्रा जो है बोले वो भी एक चीज मिली है, प्रेत से आपको मुक्ति मिल गई? बोले हाँ। और भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा की भी परम पुनीत बना दिया और पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा? इस कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा? इस प्रकार से सनकादि ने नारद जी को भगवान की यह दिव्य कथा का प्रमाण दिया नारद जी को कि पापी से पापी भी मरने के बाद अगर भगवान की यह दिव्य कथा सुन ले तो मुक्ति मिल सकती है। संसार कर दमालेप प्रक्षालन पटियसी। संसार का कीचड़ धुल सकता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने से आपका शरीर लथपथ हो गया हो, धूल मिट्टी पूरे शरीर में लगी हो, लेकिन गंगा मैया के पास जैसे ही जाओ, अगर तालाब मिल जाए तो तालाब में शायद डुबकी लगाने को मिल जाए तो शरीर पसीना, शरीर को शांति मिल जाए। तो ऐसे ही ये सारा संसार, सारे मनुष्य भाग रहे हैं और भागवत गंगा रूपी धारा बह रही है। तो इस कथा को सुनने से संसार के प्राणियों को इसमें गोता लगाने से मुक्ति मिल जाती है, सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक आकाश से विमान आ गया। आकाश से विमान आया और विमान ने आकर